चलो बच्चों शुरू करते हैं आज की शानदार जानदार कहानी, है ना। ऑनलाइन वाले बच्चे भी सर ध्यान देंगे सर। तो सर स्क्रीन पे क्या दिख रहा है तुम्हें? आज से बहुत साल पहले, है ना, जो पहले तुम्हें मैंने नोट्स में दिखाए, तो तुमने अपने नोट्स में देखा होगा कि ऊपर लिखा है हुंडी बनी हुंडी हुंडी हुंडी। सही का चक्कर है सर। तो भाई साहब आज से बहुत साल पहले, यानी कि अगर आप इसमें देखो तो हुंडी या HUNDW हुंडी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है ना। ये कब हुआ? ये हुआ आज से कई साल पहले। एक भाई साहब मर्चेंट बनारसी दास थे जो 1586, यानी मोटा मोटी तुम कह दो 400 साढ़े 400 साल हो गए, है ना। तो 1586 से क्या कर रहे हैं? पहली बार हुंडी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, ठीक है, 1586 से, राइट। यानी कि हुंडी क्या होता था, जब बहुत साल पहले लोग बाग बिजनेस किया करते थे यूपी के, है ना, राइट, और आप कह दो राजस्थान के, उन लोगों को पैसे की लेन देन में बहुत दिक्कत होती थी। भैया लुटेरे घूमते थे, लुटेरे डाकू, डाकू मंगल सिंह, है ना, तुम्हारे जैसा मूछ मूछ ऊपर करके डाकू मंगल सिंह हुआ करते थे। तो कोई भी पैसे लेके जा रास्ते में लूट लिया। तो जब ये चलन बहुत होने लगा, भैया चंबल में डाकू आ रहे हैं, मंगल सिंह आ रहे हैं, है ना, तो भाई तब एक बनारसी दास जो 1856 में 1886 में बॉर्न हुए, उन्होंने हुंडी रिसीव करी 200 रुपए के अपने फादर से, ठीक है ना, राइट। तो उस टाइम पे व्यापारियों ने हुंडी का चलन शुरू किया मिडिवल इंडिया पीरियड में। ये सब हमारे कोर्स में तो ज्ञान की बात बता रहा हूं मैं ना। फिर ब्रिटिश सरकार जब आई तो ब्रिटिश सरकार ने देखा भाई इंडिया में बहुत, है ना, लोग इंडिया में बहुत होशियार, भाई क्या कर रहे हैं, ये वाला पैराग्राफ पढ़ो। ड्यूरिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिगार्डिंग द हुंडी सिस्टम एज इंडिजीनियस और ट्रेडिशनल बट नॉट इनफॉर्मल, ठीक है ना, दे वर रिलेटेड टू रिफॉर्म फ्रॉम formed such an important part of the Indian economy and they also wish to tax the transaction taking place within this system। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि हुंडी जो है वो इंडिया में बहुत ही ज्यादा इंडिजीनियस सिस्टम है, ट्रेडिशनल है हुंडी। यानी कि जब अंग्रेज इंडिया में है तो उन्होंने देखा कि हुंडी का जो चलन है ना, ये हमारे यहाँ नहीं चलता, ये इंडिया में चलता है और ये बहुत बढ़िया सिस्टम है। अब लोग हुंडी से ही लेन देन कर लेते हैं। लोग क्या कर लेते हैं? हुंडी से ही लेन देन। अब हुंडी का मतलब कि भैया मैंने तुम्हें पर्चा दे दिया, क्या दे दिया भाई, बोलो, पर्चा दे दिया कि भाई मुझे तुम्हें इतने पैसे देने हैं, 2 महीने बाद आके ले लियो, ठीक है, राइट। अब इसकी क्या कहते हैं, पुष्टि कैसे होगी? पुष्टि बोले तो इसका, है ना, भरोसा कैसे होगा? तो भरोसे के तौर पर मैं क्या कर देता हूं, इस पे सिग्नेचर कर देता हूं, तुम्हें वादा कर देता हूं, है ना, किसी की एक्सेप्टेंस करा देता हूं। समझो ना बात को? ये काम करना शुरू किया। फिर लोगों ने क्या इस्तेमाल किया, भाई मुझे तुम्हें, मान लो भैया तुमने मुझे फीस देनी है 10,000 रुपए, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ पैसे देने 3,000 रुपए। तो हमने क्या किया, 7,000 की लेन देन करी, मैंने 10,000 3,000 की तुम्हें हुंडी दे दी, तुमने 3,000 की मुझे हुंडी दे दी, कि 3,000 रुपए हमने क्या कर लिया, आपस में क्या कर लिए, एडजस्ट कर लिए। तो अंग्रेज कहते थे यार ये क्या सिस्टम है, पता ही नहीं लग रहा। और एक बंदा दूसरे बंदे को हुंडी देके क्या कह रहा है कि भाई अब लेन देन इसके थ्रू ही करेंगे। तो अंग्रेजी सरकार को ये बहुत बढ़िया लगा। ऑफिशियल हुंडी फॉर्म वर प्रोड्यूस इन कॉर्पोरेशन रेवेन्यू स्टैंपिंग बियरिंग इमेजेस ऑफ, है ना, क्वीन विक्टोरिया। फिर हुआ क्या, क्वीन विक्टोरिया ने कहा भाई इंडिया में ये लोग इस्तेमाल करते हैं, अंग्रेज, हम इंग्लैंड में इस्तेमाल नहीं करते। तो डिस्प्यूट बिटवीन मर्चेंट ऑफर एंटर टू कोर्ट सिस्टम। तो क्वीन विक्टोरिया ने बोला कि भाई अगर इंडिया में इस्तेमाल किया जा रहा है तो इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा हमें इनको भी क्या देना पड़ेगा, एक लीगल फॉर्मेट देना पड़ेगा, ताकि लोग अगर हुंडी पे भी डिस्प्यूट कर दें, भाई तुमने हुंडी बनाई 3,000 की, मैंने एक जीरो लगा दी, 30 की बनी थी, बोलो बात समझ में आ रही है, राइट। तो उन्होंने क्या किया, उसको जब लीगलाइज सिस्टम शुरू किया, तो लीगलाइज सिस्टम करने के लिए उन्होंने इसको हिंदी नाम ना देकर, हुंडी हिंदी नाम ना देकर क्या दिया, क्या शुरू करा सर, नया नाम दिया। उन्होंने कहा भाई शुरू में तो आप इन्हें हुंडी लोकल व्यापारी चलाएंगे, लेकिन जब हम देखो इस तरह की हुआ करती थी हुंडी, है ना, राइट। देखो क्या लिखा है, बॉम्बे में बनाई गई 86 डे आफ्टर, होश में पढ़ना क्योंकि ये तुम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाला जो तुमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर पढ़ा होगा उसमें किया होगा। 86 डे आफ्टर वी प्रॉमिस टू पे सेठ मोगलवल भगवान दास और ऑर्डर द सम रुपी 2500, है ना, राइट, वैल्यू रिसीव इन कैश दिस डे। तो इसका मतलब क्या हुआ, वही तरीके से जो हम बात करते हैं ना कि भैया 86 दिन के बाद, ठीक है, हम क्या करेंगे, वी प्रॉमिस, हम ये वादा करते हैं कि 86 दिन के बाद सेठ भगवान दास को
या और ऑर्डर या सेठ भगवान दास जिसे बोलेंगे हम उसको 2500 रुपया दे देंगे। क्योंकि मैंने आज सेठ भगवान दास से क्या ले लिया है, सामान माल खरीद लिया है, 2500 का माल खरीद लिया है। तो 2500 का माल पे सेठ भगवान दास ने मुझे बोला, ए भैया, ए बाबू, भैया पैसा नहीं है, उधार पे दे दो। तो उन्होंने मुझे 86 दिन की उधारी दे दी। तो 86 दिन के बाद, जो स्क्रीन पे दिख रहा है, 86 दिन के बाद मैं क्या करूंगा, भगवान दास जी को पैसा दे दूंगा, या भगवान दास जी जिसको बोलेंगे मैं उसको पैसा दे दूंगा। राइट, ये मैं हुंडी बना देता हूं। तो हुंडी कैसे यूज होती थी, हुंडी यूज हुई ऐसे प्रॉमिस। कैसे ये हुई हुंडी यूज, प्रॉमिस। ठीक है, तो अंग्रेजों ने देखा, उरी दादा ये क्या हो रहा है, ये तो वादे, ये लिख लिख के वादे कर रहे हैं, और वादे पे क्या कर रहे हैं, लोग बाग भरोसा भी कर रहे हैं कि हाँ भाई ऐसा वादा होगा, तो लोग बाग इसका भरोसा भी कर रहे हैं। ये बहुत पसंद आई बात। किसको पसंद आई बात, अंग्रेजों को। अंग्रेजों ने कहा भाई हम भी ऐसा करेंगे, हम भी क्या करते हैं, इंडियन सिस्टम में अगर ये चीज चलन में है तो हम भी इंडियन सिस्टम को क्या कर देते हैं, इस सिस्टम को अंग्रेजी तौर पे लीगलाइज कर देते हैं। तो पहली बार फिर अंग्रेजों ने इसे, हुंडी को किसमें तब्दील कर दिया, हुंडी को तब्दील कर दिया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। हुंडी को किसमें तब्दील कर दिया भैया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में तब्दील कर दिया। इसलिए तुमने देख रहे हो क्या लिखा हुआ है कि हुंडी बनी, हुंडी क्या बनी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। और वो महान दिन कौन सा था, वो महान दिन था 1881, यानी कि हुंडी जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में है ना बन के तैयार हुई, वो 1881 में तैयार हुआ। यानी कि अंग्रेजों ने इंडियन ट्रेडिशनल को एक नया लॉ दे दिया कि कल को अगर हुंडी पे भी लड़ाई होगी तो तुम कोर्ट में तो लड़ोगे। तो इसका मतलब अंग्रेज बुरे नहीं थे, बिल्कुल अंग्रेज बिल्कुल सही थे। अंग्रेजों ने कुछ काम ठीक किए। अंग्रेजों ने बोला भाई बताओ, ये तो अपनी लोकल कोर्ट में लड़ो, हमारा राज्य चल रहा है तो लड़ने कहां जाओगे, हमारी कोर्ट में जाओगे, लड़ोगे ना। क्योंकि अंग्रेज इस बात में चालू थे, क्योंकि अगर हुंडी सिस्टम अगर लोग इंडिया में यूज कर रहे हैं तो अंग्रेजों के साथ भी यूज करेंगे, और अंग्रेजों के साथ यूज करेंगे तो भैया अंग्रेजों को भी क्या करना पड़ेगा, हुंडी के हिसाब से अपने आप को बदलना पड़ेगा, है ना। तो अंग्रेजों ने कोई ठीक काम भी किया, तो अंग्रेजों ने एक एक्ट बना दिया। उन्होंने बोला एक काम करो भाई, देखो भाई लोगों एक काम करो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बना देते हैं। लेकिन अंग्रेजों ने एक बहुत चालूपंथी करी, हमारी हुंडी के नाम बदल दिए। हुंडी का नाम उन्होंने क्या कर दिया, बोलो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। और हुंडी में जो मैंने तुम्हें हुंडी दिखाई वो कौन सी थी, उसमें वादा चल रहा है। तो भैया अंग्रेजों ने 3 तरह की हुंडी बनाई। कितनी हुंडी बनाई, बोलो भाई, अंग्रेजों ने 3 तरह की हुंडी बनाई, है ना। और अंग्रेजों ने क्या बोला, अंग्रेजों ने बोला बिल्कुल यही डायलॉग, पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा, है ना। तो हुंडी के थ्रू पैसा ही पैसा होगा। बिल्कुल आज की क्लास बिल्कुल आराम से तसल्ली समझेंगे, क्योंकि आज की क्लास समझ में आ गई तो फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट तुम्हारी बिल्कुल मुट्ठी में है, तुम्हें कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो सर पहले समझते हैं, लॉजिक समझते हैं क्या है सर। सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ना, थोड़ा सा राइटिंग से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा यहाँ आज, है ना, पैड थोड़ा सा, है ना, दूसरा है। तो सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की अगर बात करें तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ने क्या किया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ने, अंग्रेजों ने बोला हुंडी वुंडी वर्ड ये सब वादे, है ना, ये सब वादे हम भैया हम अपने हिसाब से करेंगे। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ने, उसमें सुनना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ने सबसे पहला जो चीज बनाई वो उसी हुंडी से देख के बनाई जो मैंने तुम्हें दिखाई अभी, है ना। बताओ क्या दिखाया मैंने तुम्हें, ये क्या था, हुंडी थी। ये वर्ड क्या लिखा है, प्रॉमिस टू पे क्या लिखा है, प्रॉमिस टू पे लिखा है ना। तो बस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ने ये बोला कि सबसे पहला हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो बनाएंगे, एक्चुअली में उन्होंने हुंडी को क्या नाम दिया, इंस्ट्रूमेंट। क्या नाम दिया, इंस्ट्रूमेंट। तो उन्होंने बोला पहला जो इंस्ट्रूमेंट बना, इंस्ट्रूमेंट मतलब वही पहला कागज जो बनाएंगे, तो पहला कागज उन्होंने बोला पहला कागज हम बनाएंगे बाबू प्रॉमिसरी नोट। क्या बनाएंगे, प्रॉमिसरी नोट। पूरी दादा बहुत बढ़िया, है ना। मैं बोल रहा हूँ थोड़ी राइटिंग गड़बड़ आएगी ना, क्योंकि पेन थोड़ा सा ज्यादा मोटा है ना। प्रॉमिसरी नोट बनाएंगे। फिर लोगों ने बोला बस प्रॉमिसरी नोट बनाओगे, तो अंग्रेजों ने नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं पुष्पा नहीं, खाली प्रॉमिसरी नोट बनाने से क्या होगा। साथ के साथ उन्होंने देखा कुछ लोग बिल भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बिल। बिल का मतलब वो सामने वाले पे, और एक तो प्रॉमिसरी नोट हो गया। प्रॉमिसरी नोट क्यों, मैं वादा कर रहा हूं, जैसे उसमें भगवान दास को वादा किया कि मैं भगवान दास को वादा करता हूं 2500 रुपए दूंगा, मैं भगवान दास को वादा करता हूं 2500 रुपए दूंगा, ठीक है ना, राइट। तो एक बार बताओ, ये तो मैं उससे वादा कर रहा हूं, मैं उससे वादा नहीं कर रहा, नहीं मैं उससे वादा नहीं कर रहा, तो भगवान दास पैसे नहीं मांगेगा, मांगेगा नहीं मांगेगा भगवान दास पैसे। तो इस बार क्या हुआ, भगवान दास कह रहा है वो तो वादा कर ही नहीं रहा, झूठ बोल रहा, वादा नहीं कर रहा वो,
तो हुंडी का दूसरा चलन शुरू हुआ। तो हुंडी पे है ना, आज से 500 साल पहले व्यापारियों ने ये बोला, अगर भगवान दास को अगर तुम वादा नहीं कर रहे तो क्या भगवान दास उधारी का माल से पैसा नहीं मांगेगा? बोल मांगेगा नहीं मांगेगा भाई, मोदी जी पूछ रहे हैं मांगेगा नहीं मांगेगा, मांगेगा ना, है ना। तो भगवान दास को बोला कि भाई वो अगर वो वादा नहीं कर रहा तू अपनी तरफ से एक पर्चा बना दे, अपनी तरफ से पर्चा बना दे, हम देख लेंगे। तो भगवान दास ने उस पर्चे को नाम जो हुंडी का नाम दिया, उस हुंडी पे भगवान दास ने कहा कि यू आर एलिजिबल या यू आर लायबल टू पे मी, तू मुझे पैसा पे करने के लिए लायबल है। मान लो भगवान दास को है ना सूरदास ने, ठीक है, पेमेंट देनी थी, ठीक है, तो भगवान दास ने बोला भाई सूरदास तू मुझे पेमेंट के लिए लायबल है, मैं तेरे ऊपर पर्चा बनाता हूं, इस पे हाँ लिख। उस हाँ को पता है तुम आजकल क्या बोलते हो? एक्सेप्टेंस। क्या बोलते हो? है ना। अंग्रेजों ने कहा ये बढ़िया बात है भाई, जो बंदा खुद अपनी मर्जी से वादा ना कर रहा हो तो उसके ऊपर एक बिल ड्रॉ कर दो, उसके ऊपर एक पर्चा ड्रॉ कर दो, पर्चा ड्रॉ करके बोलो इस पे हाँ कर, इस पे हाँ लिख कि हाँ मैं पैसे दूंगा। तो अंग्रेजों ने उस हुंडी को, इंस्ट्रूमेंट को क्या नाम दिया? बिल ऑफ एक्सचेंज। समझ गए बात? राइट। इसमें क्या होता है तुम्हें पता, अभी लिखूंगा चिंता मत करो, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें जिसको पैसा चाहिए होता है ना वो बनाता है, और प्रॉमिसरी नोट में कौन बनाता है? जो, और वो बहुत ईमानदार होता है बेचारा, वो कह रहा है भाई मैं पैसा दूंगा, मैं, मुझे पता है यार मैं पैसा दूंगा, तो मैं खुद बना रहा हूं। तो प्रॉमिसरी नोट बड़े दिलदार लोग बनाते हैं, है कि नहीं बात? तो इसलिए हमारे देश में कम चलते हैं, कोई इतना बड़ा दिलदार नहीं होता, खुद ही कहता है मैं पैसे देने को तैयार हूं। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमेशा हर एक दुकानदार बनाता है। कौन बनाता है? हमेशा दुकानदार बनाएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। दुकानदार बोलेगा भैया पैसा देने के लिए तेरे ऊपर बिल ड्रॉ करूंगा, इस पे हाँ कर, एक्सेप्ट कर इसे। तो सामने वालों को क्या करना पड़ता है? एक्सेप्ट। फिर तीसरे तरह का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो अंग्रेजों ने यूज किया, उन्होंने देखा हुंडी में एक चीज और करते हैं ये लोग कि भाई सामने वाले को बोल देते हैं एक काम, ए भाई, ए पुष्पा एक काम करियो, ये देखिए पर्चा ले। मुन्नी क्या नाम है? रश्मि, है ना। तो मैंने रश्मि को बोला रश्मि बहन तू ये पर्चा ले, तुझे पैसे चाहिए ना तेरे, तू मेरी जगह मुझसे मत मांग, पराग सर से जाके मांग ले। मैंने कहा सर देखो ऐसी बात कर रहे हो, वो मना कर देंगे, फिर दूर आऊंगी। आप रहते हो मान लो गाजियाबाद, मैं रहती हूँ दिल्ली, पराग सर कहाँ रहते हैं? नोएडा। तो मतलब पहले मैं गाजियाबाद आपसे पहले क्या लेने आऊँ, है ना, एक पहले पर्चा लेने आऊँ, पर्चे पे तुम लिख देना कि मेरे यहाँ पे पैसा कौन देगा? पराग सर देंगे, है कि नहीं बात? मैंने कहा तू चिंता मत कर, पराग सर देंगे, 100% देंगे, लिख के दे रहा हूं क्योंकि मेरे पैसे पराग सर के पास जमा है, ठीक है। तो जो लोग पहले दूसरे के लिए पैसे जमा करते थे, उस लोगों को अंग्रेजी सरकार ने क्या सिस्टम दिया? बैंकर सिस्टम दिया। क्या सिस्टम दिया? बैंकर। तो एक ऐसी चीज जिसमें कोई इंसान पैसे नहीं देगा, कौन देगा? बैंक पैसा देगा। उसे जज साहब ने क्या बोला? अंग्रेजों ने क्या बोला? चेक। यानी कि अंग्रेजों ने इंडिया की 3 हुंडी को अपने अंग्रेजी नाम दे दिए। एक को क्या नाम दिया? प्रॉमिसरी नोट। एक को क्या नाम दिया? बिल ऑफ एक्सचेंज। एक को क्या नाम दिया? चेक। यानी कि 3 तरह के ही क्या होती हैं? क्या होते हैं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। अब हुंडी नाम मत लेना, अब क्या नाम लेंगे हम? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। यानी 3 तरह के ही हमारे देश में अब इंस्ट्रूमेंट चलते हैं। इसके बारे में कैसे पढ़ेंगे सर? देखो प्रॉमिसरी नोट पढ़ेंगे हम बहुत प्यार से, सेक्शन 4। कौन सेक्शन पढ़ेंगे बाबू? 4। बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेक्शन 5। कौन सेक्शन भैया? 5। और चेक काहे में पढ़ोगे? सेक्शन 6। बहुत अच्छी बात करी अंग्रेजों ने, ये बहुत सुकून की बात करी कि 4, 5 और 6 एक ही साथ एक ही लाइन में बना दिए, एक ही साथ एक ही लाइन में बना दिए। बहुत बढ़िया बात करी, है ना। अब जैसे कि अब ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब जैसे कि तुम्हें नाम से पता लग रहा है, ए पुष्पा तुम्हें नाम से पता लग रहा है, क्या पता लग रहा है? प्रॉमिसरी नोट। इसमें हमेशा क्या किया जाएगा? एक वादा किया जाएगा, है ना। हिंदी में क्या बोलेंगे तो क्या किया जाएगा? एक वादा किया जाएगा। और वादे पे क्या लिखेंगे? कुछ ऐसा प्रॉमिसरी नोट होगा। इसमें भाई मैं लिखूंगा आई प्रॉमिस, जैसे मैं लिख रहा हूं, मैं वादा कर रहा हूं तुम्हें पैसे देने के लिए। मैं कह रहा हूं आई प्रॉमिस टू पे, है ना, राइट। रश्मि को वादा कर दिया मैंने, ये रश्मि दीदी तुम्हें हम पैसा दे देंगे, चिंता नहीं करने का। आई प्रॉमिस टू पे रश्मि ₹10,000, है ना, इतने रुपए का वादा कर दिया। मान लो डेट भी लिख देता हूं कि भैया फलाना डेट को मैं पेमेंट दे दूंगा, तो तुम्हें दिन भी पता लग गया कि इस दिन के बाद मुझे पेमेंट
है ना, या जब तुम ये लेके आओगे प्रॉमिसरी नोट मैं तुम्हें उस दिन पेमेंट दे दूंगा। अब ये क्योंकि मैंने बनाया है तो भाई मैं अपने साइन तो पहचानूंगा, तो मुझे क्या करने पड़ेंगे, अपने साइन करने पड़ेंगे। भैया अंकुर बाबू ने अपने साइन कर दिए भाई, तो ये क्या बन गया सर। अब इसमें कितने लोग शामिल हुए बताओ, 3 2 1 दुई, कितने लोग शामिल हुए, दुई। इसमें 2 लोग शामिल हुए, दुई लोग शामिल हुए। एक कौन, एक जिसने प्रॉमिस किया और एक जिसको प्रॉमिस किया। जिसने प्रॉमिस किया वो कौन हुआ, अंकुर, उसे प्रॉमिसर नहीं बोलेंगे बाबू, उसे प्रॉमिसर नहीं बोलेंगे, है ना। और एक हुई कौन, जिसको वादा किया, तो प्रॉमिसर प्रॉमिस नहीं बोलेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की टर्मिनोलॉजी है, तो होश में यूज करो, कॉन्ट्रैक्ट की टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करनी यहाँ पे, है ना। पता लगा प्रॉमिसर प्रॉमिस तुम या यूज कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की टर्मिनोलॉजी, अरे एक्ट अलग है तो उसके शब्द भी क्या होंगे, अलग होंगे, ठीक है। तो ताई ने बोला, ओ हमारे जज साहब ने बोला भैया इनका नाम बदल देते हैं, भैया इनका क्या कर देते हैं हम, नाम बदल देते हैं। नाम बदल के रखा इसका, अंकुर का नाम करा जज साहब ने मेकर। क्या नाम किया, मैंने कहा बस मजे ले लिए, मजे तो ले लिए, बोलो भाई, है ना, मजे तो लिए। क्या मजे लिए, प्रॉमिसर का नाम बदल क्या कर दिया, मेकर। और जो रश्मि है, रश्मि जी का नाम कर दिया, बोलो प्रॉमिसी नहीं कि जिसको वादा किया, पेई। क्या नाम कर दिया, पेई। बताओ पेई कौन होता है, जिसको पैसा मिलेगा। पेई कौन होगा, जिसको पैसा मिलेगा। मेकर कौन होगा, जो वादा, पैसे देने का वादा करेगा, ठीक है, राइट। तो प्रॉमिस ही एक तरीके से, जब ये लीगलाइज टर्मिनोलॉजी दे दी तो एक तरीके से देखा जाता है मम्मी कसम की तरह होगी। किसकी तरह होगी, मम्मी कसम। अब तुम भैया रश्मि मुझसे कहने लगे सर मम्मी कसम खाओ, पैसे दोगे मेरे, मम्मी कसम खाओ। अब मैंने कहा मम्मी कसम खा के भी अगर मैं पैसे ना दूं तेरे तो, है ना, तो कह रही सर बिल्कुल गलत बात है, सर बिल्कुल गलत बात है, ये चोरी चकारी बात, तो मम्मी कसम भरोसा करते हैं सर, है ना, वादा कसम। तो मैंने कहा उससे भी तगड़ा वादा कर देता हूं मैं, कि अगर मम्मी कसम खा के मैंने पैसे ना दिए, है ना, तो मुझे पकड़ेगी नहीं, लेकिन अगर मैं लिखकर वादा कर दूं तो मेरे खिलाफ क्या कर दियो, केस कर दियो। तो मम्मी कसम को लीगलाइज टर्मिनोलॉजी दे दी, क्या, प्रॉमिसरी नोट, वादा। और फिर हमने गाना गाया बचपन से, बोलो जल्दी, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो मैंने जो वादा किया मुझे निभाना पड़ेगा, नहीं निभाऊंगा तो तुम अंग्रेजी सरकार के मुताबिक, जो आज भी चलन जिंदा है, तुम कोर्ट में जाकर मेरे खिलाफ उस प्रॉमिसरी नोट के बेस पर केस कर सकते हो। तो जज के साथ तुम, है ना, मिलजुल कर मुझसे पैसा वसूल सकते हो। बोलो भाई इतनी बात समझ में आ गई। अब आते हैं अगले चलन की तरफ, ये होगा सर प्रॉमिसरी नोट। अब बात करते हैं सर बिल कैसे बनाया जाता होगा। बिल भी एक ऐसी पर्चे की तरह बनता है ना, बिल भी क्या बनता है, पर्चे की तरह। अब सुनना ध्यान से, इसको बहुत ध्यान समझेंगे। मैंने बिल पे लिखा, पे, क्या लिखा, या ऐसे आई ऑर्डर, क्या लिखा, आई ऑर्डर, ठीक है, मिस्टर चालू, बहुत चालू है वो तुम्हारी तरह, है ना, टू पे ₹50,000 टू, मैंने कहा भाई, है ना, कि रश्मि को अगर पैसे देने ही है मुझे, तो मैं वादा नहीं कर रहा रश्मि को पैसे देने का, चलो 10 कर देता हूँ, है ना, अमाउंट सेम कर देता, चलो, कि भैया मैं रश्मि को वादा नहीं कर रहा। मैंने कहा रश्मि से भाई मेरे पास चालू को, है ना, क्या करने हैं सर, चालू आदमी से मुझे पैसे लेने हैं, तो एक काम कर, तू चालू के पास चली जाइयो, मैं चालू को ऑर्डर देता हूं कि वो तुम्हें क्या कर, तो तुझे क्या कर दे, पैसे दे दे, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, मैंने यहां पे अपने साइन कर दिए, ठीक है, मैंने यहां पे अपने साइन कर दिए। अब ये बताओ इधर मैंने किसके साइन करा दिए, मैंने कहा रश्मि साइन कर दे जल्दी से, इधर रश्मि ने भी साइन कर दिए, ठीक है, राइट, कि सर मैं रश्मि के साइन करा लेता हूं। अब ये बताओ, या अगर रश्मि के साइन ना कराएं तो किससे साइन करा लेते हैं, है ना, चालू के साइन कराते हैं। मैंने कहा चालू तू भी साइन कर, ताकि रश्मि को भरोसा हो जाए कि चालू के भी साइन है।
बात समझ में आई? इसी साइन को क्या बोलते हैं? एक्सेप्टेंस। क्या बोल देते हैं इसे? मैंने कहा बिल बनाया किसके ऊपर? चालू के ऊपर, और चालू को बोला देख रश्मि आएगी एक दिन, रश्मि नाम की कोई लड़की आएगी, उसे पैसे दे दियो, तू एक्सेप्ट कर ले। जब वो एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा? साइन करेगा। अब यहां बताओ, यहां कितने लोग शामिल हुए? कितने? 3। कौन कौन? अब यहां तुम देखो 2 नहीं 3 लोग शामिल हुए सर, है ना? बताओ कौन कौन शामिल हुआ? हाँ तो चलो यही लिख देता हूं, जिसने बिल बनाया। बिल किसने बनाया? तो अंकुर, जिसने बिल बनाया, बिल बनाने वाला। इस बार मुझे क्या नाम दिया जाएगा? बोलो। मेकर नाम नहीं देंगे इस बार। क्या नाम देंगे? ड्रॉअर। क्या नाम देंगे? मेकर वर्ड कहां था? प्रोमिसरी नोट में। इस बार अरे मैंने बिल ड्रॉ किया, निकम्मो तुम बिल्स ऑफ एक्सचेंज भूल गए? भैया बिल क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं ना। तो मैंने तुम्हारे ऊपर बिल ड्रॉ किया तुम्हारे ऊपर, तो इसलिए मुझे मेकर तुम कह सकते हो, लेकिन टर्मिनोलॉजी क्या यूज करनी पड़ेगी? ड्रॉअर। अगर मैं ड्रॉअर हूं तो बताओ, चालू जिसने बिल को एक्सेप्ट किया होगा उसको क्या नाम देंगे हम? बोलो, उसे क्या नाम देंगे? अरे शिंपिल भाई, क्या? ड्रॉई। क्या नाम देंगे? ड्रॉई। होश में समझ लेना ये। तो अगर मैंने बिल बनाया तो मैं ड्रॉअर, जिसने एक्सेप्ट किया कि मैं पैसा दूंगा तो वो ड्रॉई। और मुन्नी कौन होगी? मुन्नी। हाँ, जिसको पैसा मिलेगा वो तो पहले भी पेई थी और अभी भी पेई है। सिर्फ शब्दों का खेल अलग अलग है बाबू, सिर्फ शब्दों का खेल अलग है, ठीक है? बोलो। ठीक है। अब चेक। चेक तो तुमने सबने देखा है। अगर तुम देखो तो तुम्हारे नोट्स में मैंने चेक वाले टॉपिक में चेक की फोटो लगा रखी है, लग रही है ना? तो चेक तो तुमने घर में भी देखा होगा, ठीक है? तो चेक में क्या होता है? चेक में एक ऐसे लाइन खींची होती है, यहाँ पे एक डब्बा बना होता है पैसे का, यहाँ पे बैंक का नाम लिखा होता है कि कौन बैंक है ना, राइट? और जैसे मैंने लिख दिया पे के आगे लिख दिया पे रश्मि, यहां डब्बे में यहां लिख दिए 10,000 रुपए, यहां लिख दिए इंग्लिश में 10,000 ओनली, ऐसे लिखते हैं ना। और यहां पे लिखा है कि भैया HDFC, क्योंकि भाई मेरा खाता HDFC, और यहां मैंने साइन कर दिया अपने। तो मैंने भाई पेमेंट देनी थी रश्मि को, मैंने क्या किया? मैंने साइन कर दिया चेक। मेरा खाता किसमें है? HDFC में। अब मुझे ये नहीं पता कि रश्मि का खाता किसमें है, मुझे इससे मतलब नहीं है। मैंने कहा लेख भाई HDFC वाले तुझे क्या दे देंगे? पैसे दे देंगे, ठीक है? अब होश में सुनना, कितने लोग यहां? 2, 3 या 1? अरे या तो 1 होंगे या 2 होंगे या 3 होंगे। जैसे यहां 2 थे तो यहां 3 हो गए। चेक में कितने लोग आए? कितने? 1? पागल हो रही है? कितने लोग? 2 लोग। बिल्कुल गलत जवाब। बैंक कहां जाएगा? तो बैंक कौन है भाई? बैंक कंपनी एक्ट ना पड़ा? बैंक सेपरेट एंटिटी नहीं होता है ना? बैंक तो आजकल कंपनी है, तो बैंक क्या अलग बैंक नहीं होगा? तो 3 लोग हैं नालायक, 3 लोग। कौन कौन? जिसने चेक लिखा, अंकुर ने चेक लिखा, तो भाई अंकुर कौन है? अरे जो चेक लिखता है, ड्रॉअर। पैसा कौन देगा? बैंक। तो बैंक क्या बना? बैंक कौन हुआ? ड्रॉई। ड्रॉई वो होता है जो पैसा देता है बाबू, वो ड्रॉई होता है। पैसा मिलेगा किसको? पैसा मिलेगा किसको? तो पेई कौन है? तो रश्मि कौन हुई? खुद मत बोल लियो अपने नाम क्या है, देख रही हैं पेई। समझ में आई बात? इसका मतलब क्या बात समझ में आई? जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाता है, जो बनाता है वो उसका नाम क्या होता है? या तो उसका नाम होगा
ड्रॉर, बस। मेकर नहीं होगा उसका नाम? मेकर भी तो होगा। दूसरी खतरनाक बात, अब ये राज की बात लिख लेना। दूसरी राज की बात, जिसे पैसा मिलेगा, रश्मि, जिसे पैसा मिलेगा, रश्मि, रश्मि कौन है? वो हमेशा ही पेई है, तीनों केस में पेई है। वो तीनों केस में क्या है? पेई है। तीसरी खतरनाक राज की बात, जिस बंदे को या जिस व्यक्ति को या जिसे भी पैसा मिलेगा, नहीं, जिसे पैसा देना पड़ेगा, जिसकी जेब ढीली होगी, जिसकी जेब से पैसा जाएगा, वो कौन कहलाया जाएगा? बोलो। वो कहलाया जाएगा सिर्फ और सिर्फ ड्रॉई। कौन कहलाया जाएगा? ड्रॉई। तो भाई होश में याद रखना, जो पैसा देता है वो ड्रॉई होता है, जिसे पैसा मिलता है वो पेई होता है, पेई, जिसे पैसा मिलेगा। और जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे साइन करता है ना, राइट, वो कौन होता है सर? जो बनाता है, जो एक तरीके से कह दो भाई, जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाने की, वो होता है ड्रॉर। और प्रोमिसरी नोट में वो कौन होता है? हाँ, प्रोमिसरी नोट में होता है वो मेकर। समझ गए भाई? तो एक तो ये राज की बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, नोट कर लिया इतना? तो 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक। 2, 3 जो पैसा बनाए, जो देगा पैसा, जो ड्रॉ करेगा वो ड्रॉर भी होता है, मेकर भी होता है। जिसे पैसा मिलता है वो हमेशा पेई होगा, और जिसे पैसा जिसकी जेब से जाना है उसको आप ड्रॉई बोलेंगे। उसको आप क्या बोलेंगे सर? ड्रॉई बोलेंगे। तो चेक के केस में बैंक हमेशा ड्रॉई होगा, चेक से बैंक हमेशा ड्रॉई होगा। ठीक है ना? इस केस में देखना जरा, इस केस में मैंने यहां पे ऑर्डर किया चालू को, तो ड्रॉई कौन हुआ? है ना, राइट। तो इस केस में मुझे बताओ, मैं अगर चालू को ऑर्डर दे रहा हूं कि रश्मि को पे करे, तो मैं ये बिल चालू को ये बिल दे सकता हूं कि मुझे पे करे? दे सकता हूं, दे सकता है ना? दे सकता हूं। आई ऑर्डर चालू टू पे अंकुर मी, है ना, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब पेई अंकुर भी हो सकता है, होता नहीं सकता? तो पेई और कौन हो सकता है सर? रश्मि भी हो सकती है, और पेई मैं अपना नाम भी लिख सकता हूं। मैं चालू को बोल रहा हूं कि मुझे पैसा मत दे। मैं चालू को क्या बोल रहा हूं? ओ पैसा, रश्मि को पैसा मत दे, किसे दे दे? मुझे दे दे। ठीक है? तो एक बात ध्यान रखना कि बिल के केस में जिसे एक्सेप्ट कराया जा रहा है कि पैसा भरेगा, वो पैसा या तो किसी दूसरे पर्सन को भी भर सकता है, रश्मि को भी, और वो मुझे भी भर सकता है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज केस में पेई रश्मि भी हो सकती है और पेई अंकुर भी हो सकता है। पेई रश्मि भी हो सकती है और पेई अंकुर भी हो सकता है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज केस में मैं ड्रॉर भी हो सकता हूं, और इन सम टाइम मैं ड्रॉर के साथ साथ पेई भी हो सकता हूं। तो चाहे इसको अलग से लिखना, इसके साथ मिक्स मत करना, कभी रिवीजन करते टाइम हो तुम एक और अलग से बिल बना लो, और उस बिल पे क्या लिख दो? आई ऑर्डर चालू टू पे 10,000 टू मी, और चालू से क्या कर देगा? एक्सेप्ट कर लेगा। तो ऐसे बिल के केस में मैं ही ड्रॉर हूं, और मैं ही ड्रॉर और मैं ही पेई। ठीक है ना, राइट। मुझे पैसे चाहिए, मैं बना रहा हूं। बात समझ में आ गई? बोलो सर। अब सर अगली बात ध्यान से देखेंगे। अब जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, अगर तुम इसकी सिंपल डेफिनेशन देखो, ये लिखी बात, द एक्ट डज नॉट डिफाइन द टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। एक्ट ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन नहीं किया, लेकिन
लेकिन सेक्शन 13 ये अकेला ऐसा चैप्टर है, एक्ट है जिसमें डेफिनेशन सेक्शन 2 में नहीं लिखी, कहां लिखी है? 13 नहीं लगाऊं 13 में लिखी है। तो सेक्शन 13 ने बोला कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में एक्ट ने नहीं बताया, है ना, पर हम ये जानते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 3 तरह के होते हैं। यानी सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड ओनली 3 काइंड ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक। है कि नहीं बात? जो प्रोमिसरी नोट हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक हो, जो कैसे पेबल होंगे सर? पेबल आइदर ऑर्डर और बियरर। उरी दादा ये क्या बात होगी भाई, ऑर्डर और बियरर। अब इसको समझ लेते हैं कि सेक्शन 13 ने ये जो 2 शब्द डाले, ये पेबल आइदर ऑर्डर और बियरर क्या होता है, पेबल आइदर ऑर्डर और बियरर क्या होता है, इसी को समझते हैं सर, है ना, इसी को समझते हैं डिटेल में। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जब सेक्शन 13 ने बोला कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 3 तरह के होते हैं, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत जो 3 तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हुए वो कौन कौन से हुए? प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक, जो पेबल होंगे, आइदर पेबल होंगे ऑर्डर या फिर वो पेबल कैसे होंगे? बियरर। अब सुनेंगे ध्यान से, ठीक है ना, क्योंकि चेक तुम सब लोगों ने देखा ही है, चेक तुम सब लोगों ने देखा ही है, तो वैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के प्रॉमिसरी नोट और बिल भी वही बनेगा। अब एक बात देखेंगे, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, ऑर्डर मैं कब कहूंगा? अब मान लो ये कोई बिल है जिसे आप बोल सकते हो चेक है, प्रॉमिसरी नोट है या बिल है ना, ठीक है, बात समझ में? अब एक बात ध्यान रखना, यहां लिखा है चेक के ऊपर पे अंकुर अग्रवाल, क्या लिखा है? अंकुर अग्रवाल। यहां पे लिखा है HDFC, या चलो अंकुर अग्रवाल नहीं लिखते ना, चलो रश्मि लिख देते ना। किसको पेमेंट करनी है? रश्मि को पेमेंट करनी है, और यहां लिखा है HDFC, और यहां अंकुर अग्रवाल को पेमेंट करनी है, तो अंकुर अग्रवाल ने यहां पे साइन कर दी। ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ? ऑर्डर या बियरर? क्यों बियरर क्यों नहीं हुआ ना? अब सुनेंगे ध्यान से, एक्चुअली में बियरर की बड़ी खास बात है। अपनी जेब में से कोई भी एक नोट दिखा दो मुझे, नोट, कोई भी नोट होगा, 500 का, 50 का, 100 का, 200 का, हैगा भाई? अब तुम्हारे पास और भी नोट है, सब अपने अपने जेब से एक नोट निकाल देंगे भाई, नोट निकाल लो एक, और चंदा इकट्ठा करके मुझे दे देना, है ना। और ऑनलाइन वाले भी अपनी जेब से नोट निकालेंगे, ऑनलाइन वाले बालक भी अपनी जेब से नोट निकालेंगे और चंदा इकट्ठा करके मुझे दे देंगे भाई। सभी ऑनलाइन वाले बालक कह रहे हैं, क्या कह रहे हो, ये फीस तो दे दी, है ना। अब नोट आ गया, अभी चंदा इकट्ठा करेंगे, रुक जाओ। गांधी जी वाली साइड को खोलो, गांधी जी वाली साइड को खोल लिया। गांधी जी वाली साइड में एक रेड पेन से कुछ लिखा है, हिंदी में और इंग्लिश में लिखा है। अब उस रेड को बहुत ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है? इंग्लिश वाला पढ़ो पहले, इंग्लिश वाला। ऑनलाइन वाले डेंजर बालक पढ़ियो भाई, सब पढ़ेंगे इंग्लिश की जो लाइन लिखी है। क्या लिखी है? क्या वर्ड लिखा है? बोलो जोर से। टू बियरर लिखा है। अब तुम्हें इंग्लिश में बियरर वर्ड समझ में नहीं आया, अब इसी बियरर वर्ड की बात हिंदी में पढ़ना। क्या लिखा है? मैं धारक को, यानी धारक, यानी कि बियरर कौन होता है? बियरर होता है धारक। कौन होता है भाई? कौन छेड़ियो, बियरर कौन होता है? धारक। धारक, धारक मतलब जिसने ये धारण कर रखा है, यानी जिसके हाथ में ये नोट है, यानी कि जिसके हाथ में ये नोट होता है उसी का माना जाता है। यानी कि हमारी सरकार, अगर ये नोट मेरे हाथ में है तो हमारे देश की सरकार, कानून, कोर्ट कभी भी ये शक नहीं करेगी कि मेरा नहीं है, चाहे मुझसे कितना ही लड़ ले। मेरे से मांग के लिया था, है ना, अब कह रहे मेरा नहीं है, मेरे को वापस नहीं दे रहे सर,
जज क्या बोल रहा है? जिसके हाथ में उसका, यही नोट क्या चलता है। अगर तुम्हें सड़क पे जाते हुए कोई 100 रुपए का 50 रुपए का नोट पड़ा मिल गया, तुम ढूंढते थोड़ी हो उसके असली ओनर को, अरे भैया कैसे पैसे किसके हैं, क्या होगा, जिसको पाया उसका, है ना। और ये तुम्हारे लिए लीगल है चलाना, इसलिए इसके ऊपर ये वर्ड लिखा है आरबीआई ने कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वादा करता हूं, कि जिसके पास से 100 रुपए का नोट होगा ये उसी का ही रहेगा, मैं वादा करता हूं। आई प्रॉमिस टू पे द बियरर, है ना, द सम ऑफ 100 रुपी। समझ गए भैया, बियर समझ गए। अब अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली है ना, लाइटें बंद कर देना। अगली बात इंपॉर्टेंट जो समझने वाली है, इधर ध्यान दो। क्या ये ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे भाई, क्या ये 100 रुपए का नोट, क्या ये 100 रुपए का नोट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? इसमें तो लिखा है बियरर, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या तो ऑर्डर होता है या बियरर होता है। तो क्या है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? 100 रुपए का नोट जो है, क्या ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? बोलो। नहीं है सर, नहीं है ना, नहीं है। ठीक है, एक बार चेक करना ऑनलाइन, स्क्रीन सही आ रही है मेरे साथ, मेरे यहां तो सब ठीक है भाई लोगों, ऑल इज वेल इज हियर, है ना। बिल्कुल सही बात, साक्षी दी बिल्कुल सही कह रही है, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। रीजन बीइंग, अभी तो बताया सेक्शन 13 के हिसाब से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक। ना ये प्रॉमिसरी नोट है, ना ये बिल है, ना चेक है ना। यानी कि एज पर आरबीआई करेंसी नोट इज नॉट अ बिल, लेकिन इसके अंदर बिल के करेक्टर है। कौन सा करेक्टर है? बियरर वाला। ठीक चल रहा है? ओ अच्छा, वो यहां पे ऐसा हो जाता है। कोई नहीं, थोड़ा सा झेलना पड़ेगा, वहां थोड़ी सी इधर सेटिंग ऐसे है ना, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा भी स्क्यूज करके लिख दूंगा, है ना। समझ गया तुम क्या कह रहे हो यहां से, है ना। तो बताओ, क्या ये बियरर है या नहीं है? बियरर तो है, पर ये नोट कभी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सिर्फ 3 लोग ही होते हैं, कौन कौन से? बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक। ठीक है, अब इसका मतलब बियरर इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है? बियरर इंस्ट्रूमेंट वो होता है जो धारक के पास होता है, और उस पर या तो धारक का नाम लिखा हो या धारक का नाम ना लिखा हो, तो क्या लिखा हो? सेल्फ। क्या लिखा हो? इसलिए जब मैं बैंक से पैसे निकालने जाता हूं तो यहां सेल्फ वर्ड डालता हूं। सेल्फ का मतलब होता है कि जो पास है, या फिर उसके ऊपर क्या वर्ड डाल दूंगा? बियरर। यानी कि अगर किसी चेक के ऊपर सेल्फ लिखा है, अगर किसी चेक के ऊपर सेल्फ लिखा है, किसी चेक के ऊपर या बियरर लिखा है, या किसी चेक के ऊपर योर सेल्फ लिखा है, तो माना जाएगा जिसके हाथ में चेक है बैंक उसे ही काउंटर पे पेमेंट कर देगा। बात समझ में आ रही है? राइट, इसे बोलते हैं बियरर इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलते हैं? बियरर इंस्ट्रूमेंट। यानी बियरर इंस्ट्रूमेंट वो होता है जिसे तुम क्या लिखोगे? जिसके पास उसको पे, जिसके पास उसी को पेमेंट मिल जाएगी, ये होता है बियरर इंस्ट्रूमेंट। अब बताओ ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा? अब तुम पहचान चुके हो भाई, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की पहली पहचान क्या होगी? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में हमेशा नाम लिखा होगा। यानी तुम बैंक को ऑर्डर देते हो कि रश्मि को पे कर, तुम यहां किसको ऑर्डर दे रहे हो? बैंक को। तुम यहां बैंक को ऑर्डर दे रहे हो पे रश्मि, इसलिए ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में हमेशा नाम लिखा होगा। जिसका नाम लिखा है उसी को पे। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की पहले पहचान ये होती है, पूरी ज्यादा समझना की बात। अब बताओ ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट और कैसे पहचान में आएगा सर? या फिर ये लिखा हो पे रश्मि और हर ऑर्डर। क्या लिख दूं? पे रश्मि और हर ऑर्डर। अगर मैं ये शब्द लिख दूं कि रश्मि को पे कर दें, या रश्मि जिसे बोले उसे पे कर दें, इसके लिए तुमने अकाउंट्स में एक चीज सीखी होगी, एंडोर्समेंट, है ना। देखिए क्या एंडोर्समेंट, कि रश्मि जिसको बोलेगी तो रश्मि क्या करेगी? चेक के पीछे लिख देगी, है ना, पे टू, बताओ दीदी किसको पे करना चाहती हो? बोल दो किसी का नाम, एक्स का नाम बोल दो, कोई नहीं बोल दो। अरे मुझे ही बोल रही है तो मैं तो, अरे नालायक, मैं तो दे रहा हूं ना पेमेंट, तो मेरा नाम नहीं बोलो।
हाँ 2x कह रही है, मेरी x को पे कर देना, ठीक है राइट। तो रश्मि क्या बोलेगी, रश्मि कह रही है, हमने बोला, मैंने बोला या तो रश्मि को पे कर दो या रश्मि जिसको बोले उसको पे कर दो। तो ये भी क्या है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि रश्मि जिसको कहेगी ना उसको पे करना पड़ेगा। तो दूसरा चरित्र क्या होता है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का, जिसका नाम लिखा उसको, या फिर जिसका नाम लिखा है ना, जिसे, या चलो ऐसे लिख देता हूं, जिसका नाम लिखा उसके ऑर्डर पर, जिसका नाम लिखा है उसके ऑर्डर पर, उसके ऑर्डर पर पे कर दो, ठीक है, समझ में गई बात। बात समझ में आ गई, राइट। तो भाई ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के दो चरित्र होते हैं, उसका नाम लिखा होता है, या फिर हम कहते हैं जिसका नाम लिखा है वो बता देगा किसको पे करना है। तो रश्मि एंडोर्स कर देगी चेक को, पे टू एक्स। बियरर इंस्ट्रूमेंट में हमेशा क्या होता है, या तो सेल लिखा होगा, बियरर वर्ड लिखा होगा, जिसका मतलब होता है जिसको पे करना है ना, उसके हाथ में होना चाहिए। एक राज की बात लिखेंगे, एक बात हमेशा ध्यान रखना जीवन में, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज कभी भी बियरर नहीं हो सकता, कैन नेवर एवर बी बियरर। बिल ऑफ एक्सचेंज जब होगा वो हमेशा ऑर्डर होगा, कभी भी बियरर नहीं हो सकता। कि तुम बोल दो भाई बिल ऑफ एक्सचेंज को बियरर बना दो, है ना, तो एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नेवर बी बियरर, बिल ऑफ एक्सचेंज बियरर नहीं होगा। समझ गए बात। सेक्शन 13 में ये बातें पता लगी, यानी हमने सेक्शन 13 पढ़ लिया कंप्लीट, ठीक है राइट। अब एक बात देखो, अब तुम पहचान लोगे, क्या पहचान लोगे सर, कि ऑर्डर कौन सा है और बियरर कौन सा है, पहचान लोगे। चलो चेक कर लेता हूं भाई, तुम्हारी खोपड़ी चल रही है नहीं चल रही। मैंने एक चेक पर या मैंने एक प्रॉमिस पे ये लिख दिया, पे सेनोरिटा सिमरन, बड़े बड़े शाहरुख खान ने लिख दिया पे सिमरन, है ना, और ऑर्डर, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ये, बिल्कुल सही बात है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ऑर्डर। अभी अभी लिखवाया, शाहरुख खान ने लिख दिया, है ना, पे सेन्यूरिटा, ठीक है, और बियरर, ये वर्ड लिख दिया। अब क्या बनेगा, पे, या तो सेन्यूरिटा को पे कर देना और बियरर। अब ये बियरर वर्ड का कैरेक्टर आ गया कि या तो सेन्यूरिटा को पे कर देना या जिसके हाथ में उसको पे कर देना। तो फिर कैसे, फिर जिसके हाथ में उसको पे करेंगे नहीं करेंगे, तो ये क्या बन गया, अब सेन्यूरिटा ने बिल बनाया, ओ सेन्यूरिटा ने मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया या चेक बनाया, पे राज और बियरर, हालांकि वह चलता नहीं, उसने बियरर वर्ड को उसके इंस्ट्रूमेंट पे काट दिया, लिखकर काट दिया। अब तो ये ऑर्डर हो गया क्योंकि राज को पे करना है। अब क्या बन गया ये, ऑर्डर, बिल्कुल सही बात, ठीक है। अगली बात, अब एक बिल बनाया, एक इंस्ट्रूमेंट बनाया फिर से, पे सिमरन और ऑर्डर, और होशियार ने क्या किया, तुम्हारे जैसा होशियार था, उसने ऑर्डर वर्ड को कट कर दिया। अब अभी भी ऑर्डर, अबे पे सिमरन और ऑर्डर, जब ये ऑर्डर था तो अगर मैं और ऑर्डर वर्ड डाल दूंगा तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का करेक्टर क्या होता है, किसी का नाम लिखा होता है या लिखा होता है उसके ऑर्डर पर। तो सिमरन का नाम तो लिखा है, तो ऑर्डर वर्ड काटने से भी ये ऑर्डर का करेक्टर नहीं बदलेगा, क्या रहेगा स्टिल, हाँ इट इज स्टिल अ ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इफ ऑर्डर वर्ड इज डिडक्टेड या डिलीटेड स्टिल द इंस्ट्रूमेंट रिमेन, हाँ स्टिल इंस्ट्रूमेंट रिमेन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है राइट। और सिंपल आखिरी बात, अगर मैं सीधा ये लिख दूं, पे राज, बस, तो ये क्या है, ये ऑर्डर है,
समझ गए, राइट। यानी कि ये सारे के सारे ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हैं सिवाय एक को छोड़कर जिसमें क्या वर्ड लिखा है, बियरर, या फिर क्या वर्ड लिख दो, सेल्फ। क्या वर्ड लिख दो, सेल्फ, तो भी वो क्या रहेगा, बियर इंस्ट्रूमेंट रहेगा। बाकी सब क्या है, यानी कान को ऐसे कर लो ऐसे कर लो, एक ही बात है ना, तो कान ही तो पकड़ना है, तो कान को सिंपल एक साइड से पकड़ लो। बियरर की पहचान कैसी होती है, उस पर वर्ड लिखा होता है सेल्फ या बियरर, बाकी सब क्या है, बाकी सब ऑर्डर होते हैं, है कि नहीं बात, राइट। अब अगर हम इसका मीनिंग देखें तो अब तुम कीवर्ड पहचान सकते हो। मीनिंग क्या हुआ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, एन इंस्ट्रूमेंट विच फ्रीली ट्रांसफरेबल। अब ये बताओ, क्या चेक किसी को दिया जा सकता है ना, क्या चेक के पीछे एंडोर्स करके किसी को दिया जा सकता है, इसी को बोलते हैं फ्रीली ट्रांसफरेबल। एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है एक बंदे से दूसरे बंदे की तरफ। कैसे, या तो डिलीवरी मतलब कैसे, जैसे तुम मेरे पास आए और तुमने मुझे क्या दे दिया, नोट, ऐसे तुम मेरे पास आए तुमने मुझे क्या दे दिया, चेक। मैं कह रहा हूं भाई फीस कैश में नहीं ले रहा है ना, मेरी लॉ की फीस कैसे दे दो, चेक से दो। तो तुम मेरे पास आए, तुमने मुझे चेक दे दिया, अगर तुमने मुझे चेक दे दिया तो ट्रांसफरेबल हो गया बाय यू टू मी, फ्रीली ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी, है ना। लेकिन मुन्नी ने होशियार निकली, मुन्नी ने क्या किया, मुन्नी के पास कहीं और से चेक आया हुआ था, इसने क्या किया, अपने चेक के इस चेक के पीछे ना अपना नाम लिखा हुआ था, है ना, पे रश्मि, इसने पीछे पलटी मारी और पीछे क्या लिख दिया, एंडोस टू अंकुर अग्रवाल। इन्होंने कहा सर फीस ले लो। इसका मतलब क्या, वो फीस मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी, क्योंकि उसने क्या किया है, एंडोर्स। अच्छा, खाली एंडोर्स करने से फीस मिल जाएगी, खाली एंडोर्स करने से फीस मिल जाएगी, नहीं, एंडोर्स करके साइन करके, अरे मेरे को दोगी तो चेक तो मुझे पहुंचाओगे नहीं पहुंचाओगे, अपने घर में लिख लिया इनने। अब ये रह रही है मध्य प्रदेश में, है ना, मध्य प्रदेश में लिख के बैठी है, पीछे एंडोर्स टू अंकुर अग्रवाल, नीचे साइन कर दिए। अब तो मेरे खाते में पैसे कब आएंगे, जब चेक तो देने के लिए नोएडा आना पड़ेगा ना। इसलिए जज साहब ने क्या लिखा है भाई, एंडोर्समेंट के साथ एक वर्ड साथ में जुड़ा है, क्या, एंडोर्स एंड डिलीवरी। तुम्हें एंडोर्स तो करना ही है, और क्या लिखना है, तुम्हें पीछे लिखना है चेक के, एंडोर्स टू अंकुर अग्रवाल, ये तो लिखना ही लिखना है, साथ में अंकुर अग्रवाल को पहुंचाना भी है, प्लस अंकुर अग्रवाल को पहुंचाना है, अंकुर अग्रवाल को वो चेक पहुंचाना है। पहुंचाने के लिए करना पड़ेगा, मेरे घर तक डिलीवरी करानी पड़ेगी, या तो मुन्नी कैसे भेज देना, पोस्ट से भेज देना या खुद आ जाना, पर मेरे पास डिलीवरी तो कराओगे ना। तो एंडोर्स, खाली एंडोर्समेंट से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर नहीं होता, एंडोर्समेंट के साथ उसकी डिलीवरी करके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर होता है। समझ गए भैया, राइट। और जज ये मानता है प्रॉपर्टी इन सच इंस्ट्रूमेंट, प्रॉपर्टी का मतलब समझो यहां पे पैसा, है ना, पैसा जो है इंस्ट्रूमेंट को पास हुआ है किसी बोनाफाइड ट्रांसफरी को फॉर वैल्यू। बोनाफाइड ट्रांसफरी मतलब, बोनाफाइड को तुम जानती हो, बचपन से पढ़ते आ रहे, एक भोलू ट्रांसफरी को, यानी जिसको भी तुम पैसा दे रहे हो, यानी अगर तुम मुझे पैसा दे रहे हो फीस का, तो मुझे क्या माना जाएगा कि मैं बोनाफाइड ट्रांसफरी हूं फॉर वैल्यू। फॉर वैल्यू मतलब मैंने उसके बदले तुम्हें कुछ दिया है, तुमने मुझे ऐसी नहीं दे दिया, तुमने हमें मुझे उसके बदले कुछ दिया है, मैंने तो पढ़ाया, तुम मुझे क्या दे रहे हो। हाँ, तो अब ध्यान से पढ़ो, ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या मतलब होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस विच इज फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय डिलीवरी और एंडोर्समेंट इन डिलीवरी। इतनी बात समझ आ गई। प्रॉपर्टी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज पासेस टू बोनाफाइड ट्रांसफरी फॉर द वैल्यू, यानी कि जो बोनाफाइड ट्रांसफर होना चाहिए, वो जो ट्रांसफरी है वो चोरी चकारी वाला नहीं होना चाहिए कि मैंने चेक चुरा लिया, मैंने चेक पे नकली सिग्नेचर मार लिए, ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए कि जिसको पैसा दिया जा रहा है वो कौन है, चोर है। चोर नहीं होना चाहिए। जज मानता है कि जिसको पैसा दिया जा रहा है वो बोनाफाइड ट्रांसफरी है, यानी बैंक जिसको भी पैसा दे रहा है वो कौन है, उसने चेक ईमानदारी से बनाया, उसमें नकली सिग्नेचर नहीं मारे, उसमें नकली सिग्नेचर नहीं मारे, उसने नकली अमाउंट नहीं भरे कि एक जीरो लगा दी, एक है ना जीरो बीच में कहीं लगा दी, जगह मिल रही है, तो ऐसा काम उसने तिगड़म नहीं लगाई, वो बेचारा भोलू बोनाफाइड ट्रांसफर है। याद हो जाएगी बात। मीनिंग पढ़ लिया, डेफिनेशन पढ़ ली, बताओ इतनी देर में तुमने दो चीजें पढ़ी है, मीनिंग और देवा रे देवा। लेकिन अगर तुमने दो चीजें पढ़ी ना, बाकी चीजें सिर्फ रीड करके समझ में आ जाएंगी तुम्हें। बाकी चीजें सिर्फ तुम्हें कैसे समझ में आ जाएंगी सर, रीड करके समझ में आ जाएंगी। ठीक है भैया, आगे की तरफ बढ़ते हैं सर।
बोलो इतनी बात समझ में आ गई? पढ़ के देखें, अब पढ़ के देखो। एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या तो ऑर्डर होगा या फिर वो बियरर होगा। अब पढ़ के देखते हैं, इनमें फर्क मैंने तुम्हें समझा दिया बहुत तगड़े तरीके से। अब पढ़ के देखते हैं क्या। पेबल टू ऑर्डर और पेबल टू बियरर दो ही इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं, या तो वो ऑर्डर पे होंगे या वो बियरर पे होंगे। पहले ऑर्डर पढ़ लेते हैं। ऑर्डर पे क्या होता है? जिसका नाम लिखा होता है, या क्या लिखा होता है? और हिज ऑर्डर, जिसका नाम लिखा है उसको पेमेंट दो, या जो वो जिसको वो बोले। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल टू ऑर्डर व्हेन एक्सप्रेस टू बी सो पेबल। एक्सप्रेस मतलब क्या लिखा है? नाम लिखा है। व्हेन इट इज एक्सप्रेस टू बी सो पेबल, बिल्कुल साफ साफ लिखा है एक्सप्रेस कि भाई इसको पे करना है। या फिर व्हेन इट इज एक्सप्रेस टू बी पेबल टू स्पेसिफिक पर्सन एंड डज नॉट कंटेन द वर्ड प्रोहिबिटेड इट्स ट्रांसफर, है ना। जहां पर स्पेसिफिकली क्या लिखा है? बोलो। जहां पे स्पेसिफिकली उस बंदे का नाम लिखा है और साथ साथ कोई ऐसा वर्ड नहीं लिखा जिससे ये पता लगे कि इसको हम क्या नहीं कर सकते? ट्रांसफर नहीं कर सकते, है ना, राइट। प्रोहिबिटेड, ठीक है, कि उसको हम ट्रांसफर या उसको हम आगे नहीं दे सकते। इट इज ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, ठीक है ना। अब सर ये कैसे पता लगता है कि भाई कोई भी इंस्ट्रूमेंट कैसे होता है सर? जो रेस्ट्रिक्टेड वर्ड ना लिखा हो, ये वर्ड ना लिखे हो, नॉट कंटेन द प्रोहिबिट वर्ड प्रोहिबिटिंग, ऐसे वर्ड जो उसे रोकते हो आगे ट्रांसफर होने से, है ना। तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है सर? बोलो। पेएबल टू ऑर्डर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा सर? ऑर्डर। बात समझ में है ना। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल टू ऑर्डर, कि वो ऑर्डर पे होगा। किसको? कब? जब उसका इट इज एक्सप्रेसली सो पेएबल, जब क्या लिखा हो? साफ साफ लिखा हो, है ना, राइट, कि वो एक्सप्रेस टू बी पेएबल, कि भाई इस बंदे को पे करना है। या फिर इट इज एक्सप्रेस टू बी पेएबल टू स्पेसिफाइड पर्सन, या फिर एक्सप्रेस टू बी पेएबल टू स्पेसिफाइड पर्सन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? जिसे ए कहे, मान लो एक्सप्रेस टू बी सो पेएबल, कि भैया ए का नाम लिखा है अंकुर का, एक्सप्रेस टू बी पेएबल टू स्पेसिफाइड पर्सन, या फिर जिसे ए कहे, जिसे ए कह दे, है ना, कि भाई इस बंदे को पैसे दे दो, उसे पैसे दे दो। बात समझ में आ रही है? बोलो। ऐसा कब हो सकता है? ऐसा जब हो सकता है कि जब तुमने, दिख रहा है ना, हाँ, ऐसा जब हो सकता है जब तुमने फीस का चेक काटा हो अंकुर अग्रवाल के नाम पे। अंकुर अग्रवाल ने चेक के पीछे से क्या कर दिया हो? मैंने लिख दिया हो एंडोर्स टू पराग गुप्ता, मैंने पीछे लिख दिया हो एंडोर्स टू पराग गुप्ता, नीचे साइन कर दिया। तो ये क्या बन गया? एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट वो होता है, यहां पे पेबल के आगे और लगा लेना, क्या लगा लेना नोट्स में? और, या तो ये या फिर ये। एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो होता है जो एक्सप्रेसली जिसका नाम लिखा होता है, वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है। एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट वो होता है जब एक्सप्रेसली लिखा हो कि पेएबल टू ए स्पेसिफाइड पर्सन, कि जिसको ए बोले उसको दे देना एंडोर्स करके, और कहीं भी ये वर्ड ना लिखा हो कि एंडोर्समेंट नहीं हो, प्रोहिबिटेड वर्ड ना लिखा हो, है ना। क्या वर्ड ना लिखा हो? ऐसा वर्ड ना लिखा हो कि वो एंडोर्स ना हो पाए। तो बताओ ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कितने हुए? दो तरीके से, जो मैंने ऊपर बताया। पहला जिसका नाम लिखा है ना, और दूसरा जिसका नाम लिखा है वो जिसे बोले। यानी नाम किसका लिखा है यहां पे? मान लो रश्मि का, तो यहां पे रश्मि क्या बोलेगी? रश्मि बोल देगी एंडोर्स टू पराग गुप्ता, है ना। तो किसको दे देना? तो दोनों में से कोई भी एक चीज अगर सफल हो जाती है तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या कहला जाता है? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। अब इसकी लीगल लैंग्वेज ये लिखी, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज पेएबल ऑन द ऑर्डर व्हेन एक्सप्रेस टू बी पेएबल, पहला एग्जांपल पेड टू रश्मि, और व्हेन इट इज एक्सप्रेस टू बी पेएबल बाय स्पेसिफाइड पर्सन, जिसको रश्मि बोल दे कि मेरे साथ, मेरे को नहीं, एंड इसको पेमेंट कर दो,
और लेकिन उस भी इंस्ट्रूमेंट में कभी भी ऐसा वर्ड ना लिखा हो कि जो एंडोर्समेंट करने लायक ही ना हो, उसमें प्रोहिबिटेड वर्ड ना लिखा हो। अगर मैं उस पर लिख दूं पे रश्मि और आगे लिख दूं ओनली, इसका मतलब क्या हुआ कि फिर ये रश्मि को ही पे होगा, फिर ये रश्मि से क्या नहीं कर पाएगी, एंडोर्स नहीं कर पाएगी। तो ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट रश्मि के नाम से यहां तो हो जाएगा, पर क्योंकि मैंने उसमें वर्ड क्या लगा दिया, प्रोहिबिटिंग वर्ड लगा दिया। क्या वर्ड लगा दिया, प्रोहिबिटिंग ओनली, कि पे रश्मि ओनली। तो इसका मतलब अब ये प्रोहिबिटेड हो गया कि रश्मि से क्या नहीं कर पाएगी, एंडोर्स नहीं कर पाएगी। तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट एक तो ये होता है जिसका नाम लिखा है उसको पे कर दो, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट वो भी होता है जिसका नाम लिखा है वो बोल दे इसको पे कर दो, तो वो भी क्या होगा, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। पर जिसका नाम लिखा है और वो बोलेगी पराग गुप्ता को पे कर देना, तो उस चेक पर और उस इंस्ट्रूमेंट पे प्रोहिबिटिंग वर्ड नहीं होने चाहिए। प्रोहिबिटिंग वर्ड कैसे, ओनली। अगर मैंने लिख दिया कि पे रश्मि ओनली, ओनली वर्ड लिख दिया, तो मैंने उसमें प्रोहिबिशन क्या डाल दी, मैंने उसमें प्रोहिबिशन डाल दी कि अब ये एंडोर्स नहीं हो सकता। अब अगर रश्मि पीछे लिख दे पे टू पराग गुप्ता, तो पेमेंट नहीं हो सकती क्योंकि मैंने वहां प्रोहिबिटेड वर्ड डाल दिया। बैंक बोलेगा दीदी क्या लिखा है, पे रश्मि ओनली, तो ओनली रश्मि को पे होगा। इसे क्या मत कर देना आप, इसे पराग गुप्ता के नाम पे एंडोर्स करना बेकार है। समझ गई बात। पेबल टू बियर क्या होता है, पेबल टू बियर वेयर एक्सप्रेस सो पेबल, जहां पे साफ साफ लिखा हो बियरर, है ना। और एक बहुत ही खतरनाक बात सुनना ध्यान से, एक तो लिखा हो साफ साफ बियरर, और तुमने क्या कर दिया हो, एक बहुत ही खतरनाक चीज कर दी हो, पता लगा एक चेक बनाया, है ना, सुन लेना ध्यान से, उस पे लिखा पे टू रश्मि, और मैंने यहां पे अपने साइन कर दिए। ये मान लो, है ना, पे का नाम आ गया, बैंक का नाम आ गया। रश्मि दीदी बहुत होशियार निकली, रश्मि ने इसके पीछे, है ना, और फिर चीख चीख कह रही पीछे देखो, पीछे पीछे देखो, ये वाला मीम चला दिया, पीछे देखो पीछे। जब लोगों ने पीछे मुड़ के देखा, पीछे चेक के देखा, तो रश्मि ने पता क्या लिख रखा था, एंडोर्स टू डॉट 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 डॉट। फिर चिल्ला रही पीछे देखो, पीछे पीछे देखा तो क्या लिखा है, एंडोर्स टू डॉट डॉट डॉट। अब एंडोर्स टू डॉट 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 का मतलब समझ लो क्या है, जिसके हाथ में है ना उसी को पेमेंट हो जाएगी, क्योंकि जिसका नाम नहीं लिखा, तो जिसका नाम ना लिखना ही किसके बराबर हो जाता है, सेल्फ के बराबर हो जाता है। अगर तुमने एंडोर्स टू डॉट 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 लिख दिया ना, या एंडोर्स टू करके जगह खाली छोड़ दिया आगे, तो जिसको पाया उसका हो गया वो। भाई बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो कभी बियर बन नहीं सकता, प्रॉमिसरी नोट बियर बनेगा या फिर चेक बियर बनेगा। तो हम चेक के माध्यम से समझ लेते हैं लॉ को। तो वो चेक जिसको पाएगा वो देखेगा फ्रंट पे तो लिखा है पे टू रश्मि, लेकिन पीछे लिख रखा है एंडोर्स टू खाली पड़ा है, तो इसका मतलब जिसको पाया, यानी कि ब्लैंक छोड़ देना इजिकल टू सेल्फ के बराबर माना जाता है। ब्लैंक छोड़ देना किसके बराबर माना जाता है, तो भाई अगर एंडोर्स टू के आगे कुछ भी नहीं लिखा तो माना जाएगा वो जिसको पाया उसका हो गया। यानी कि बियरर इंस्ट्रूमेंट वो तो होता ही होता है जिसके नाम क्या लिखा होता है, नाम की जगह बियरर, साथ में अगर तुमने एंडोर्समेंट ब्लैंक छोड़ दी तो भी वो क्या बन गया, बियरर। और बियर की खास बात क्या होती है, जिसको पाया उसका, जिसको पाया उसको पेमेंट, जिसको पाया उसको पेमेंट, ये लिखी बात। द लास्ट एंडोर्समेंट ऑन द इंस्ट्रूमेंट, यानी कि चेक इज एंडोर्समेंट इन ब्लैंक, यानी जिसको पाया उसका चेक है, उसका बिल, उसका चेक है ना, उसका इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। जिसको पाया उसका चेक, उसको पेमेंट। बात समझ में आ गई, याद हो जाएगी बात, नहीं हो जाएगी। तो दो कैरेक्टर पड़े किसके, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के, और दो ही किसके पड़े, बियरर के। ऑर्डर में समझ गए, जिसका नाम लिखा है या फिर जिसका नाम लिखा है वो जिसको बोले उसको पेमेंट कर देना, पर प्रोहिबिटिंग वर्ड नहीं होने चाहिए। बात समझ में आ गई। बियरर में कौन होगा, बियरर में होगा जिसका विच इज एक्सप्रेस टू बी सो पेएबल, है ना, जिसका एक्सप्रेस टू बी सो पेएबल, यानी जिसपे लिखा हो कि जिसको, जो अपना नाम के बजाय जिसके हाथ में होगा उसका, एक्सप्रेस टू बी सो पेएबल, यानी पे बियरर। क्या लिखा है, पे वर्ड बियरर, या फिर क्या लिखा हो चेक पे, पे वर्ड सेल्फ, है ना, ये हो जाएगा। या फिर आखिरी जो पहले ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट था, लेकिन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को आखिरी लास्ट एंडोर्समेंट क्या कर दी, ब्लैंक छोड़ दी।
आखिरी एंडोर्समेंट ब्लैंक। आखिरी एंडोर्समेंट ब्लैंक का मतलब है बियर बना दिया तुमने उसे, जिसको मिलेगा बैंक उसको पेमेंट कर देगा। नाम भी लिखने की जरूरत नहीं है, सेल्फ लिखना है। नाम लिख दोगे तो ऑर्डर हो जाएगा वो। एंडोर्स टू डॉट छोड़ दिया, डॉट 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 पे कुछ मत लिखना, सेल्फ लिखना है। नहीं ऐसी दे देना उसे। हाँ तो बैंक पता क्या बोलेगा, सेल्फ लिख दे इस पे। हाँ तो कोई करता थोड़ी है ऐसे, ये पागल थोड़ी है एंडोर्स टू करके डॉट डॉट छोड़ देगी। हाँ तो फिर हाँ अरे सिंपल सी बात है, लेकिन उसमें साइन तो होने चाहिए। किसके साइन होने चाहिए? जिसने एंडोर्स किया उसके साइन कैसे पहचानोगे, है ना? वो तो फर्जी सिग्नेचर वाला केस हो जाएगा ना, समझ गए? तो आजकल तो वैसे भी इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, बैंक बहुत होशियार है। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है। सिंपल सी बात, किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के करेक्टर क्या होंगे? अब राइटिंग में होगा, साइन होगा, ये तो करेक्टर है। ट्रांसफरेबल, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग क्या है? ट्रांसफर बाय 1% टू अनदर पर्सन बाय डिलीवरी और एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी, तो ट्रांसफरेबल होगा। होल्डर टाइटल इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, जिसके हाथ में होगा उसे चोर नहीं माना जाएगा, है ना? राइट। जनरल कैरेक्टर ये कि अगर चेक तुम्हारे हाथ में है तो कोई भी ये नहीं मानेगा तुम चोर हो। ठीक है, राइट। अगला, जब तक कि प्रूव ना हो जाए कि तुम चोर हो। कितनी बार एंडोर्समेंट कर सकते हो? कितनी बार कर सकते हो? एनी नंबर ऑफ टाइम, है ना? फिर बच्चे पूछते हैं सर चेक के पीछे का एरिया भर गया, आप क्या करूं? यहां तो लिखा है एनी नंबर टाइम, तो पता क्या चलता है रियल लाइफ में? क्या लगा दो? A4 शीट लगा दो। समझ गए भाई? चेक है, मान लो ये चेक का फ्रंट है, यहां तुमने लिख दिया, तुमने मुझे फीस दी लॉ की, तुमने लिख दिया पे टू अंकुर। फिर मैं पीछे क्या, पीछे देखो पीछे, पीछे मैं लिख दिया पे टू रश्मि, तो एंडोर्स टू रश्मि साइन कर दिए। रश्मि कह रही है मैं इसे साइन कर दूंगी। एंडोर्स टू गुल्लू साइन कर दिए, गुल्लू ने आगे साइन कर दिया। एंडोर्स टू बिल्लू, गुल्लू ने साइन कर दिया, भर गया। अब बिल्लू कह रहा है मुझे चाहिए ना पैसा, है ना? मैं तो ढोलू को कर दूंगा। अब गुल्लू कह रहा है ढोलू को कैसे करूं? तो गुल्लू करेगा A4 शीट निकालेगा। क्या निकालेगा? A4 शीट। A4 शीट निकालेगा, A4 शीट पे A4 शीट पे लिख देगा पे टू एंडोर्स टू ढोलू, और फिर अपने साइन कर देगा। ढोलू कह रहा है भोलू को दूंगा, भोलू कह रहा है कालिया को दूंगा, काली कह रहा है छोटा भीम को दूंगा, छोटा भीम कह रहा है छुटकी को दूंगा, और छुटकी कह रही है मैं रानी इंदुमती को दूंगी। खेलते रहो खेलते रहो, बस एंडोर्स टू करके क्या करते रहना, अपने अपने साइन ईमानदारी से करते रहना। साइन जरूर कर देना कि जिस बंदे ने एंडोर्स किया वो साइन जरूर कर दे, है कि नहीं बात? राइट। इसलिए जैसा हमने लिखा खेलो, एनी नंबर ऑफ टाइम खेलो। A4 शीट भर जाए ना, दूसरी लगा लो A4 शीट, लगाओ A4 शीट। ठीक है, अगला, हर एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? प्रॉमिस होता है या ऑर्डर। अब तो समझ गए, या तो प्रॉमिसरी नोट होगा या ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होगा, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज भी क्या है? ऑर्डर, कि मैं ऑर्डर दे रहा हूं इसको पे कर। और चेक भी क्या है? ऑर्डर। चेक भी क्या है? किसको ऑर्डर देते तुम? बैंक को। चेक में ऑर्डर किसको दिया जाता है? तो याद रखना ये बात, जब हम चेक बनाते हैं तो चेक में तुम किसको ऑर्डर दे रहे हो? हाँ, यू आर ऑर्डरिंग द बैंक, तुम यहां बैंक को ऑर्डर दे रहे हो। तुमने बैंक को ऑर्डर दिया कि मेरे खाते में से 10,000 रुपए निकाल के रश्मि को दे दे। इसलिए चेक भी क्या होता है? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। चेक इज ऑलवेज ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। पेबल हमेशा ऑर्डर पे होता है, चेक हमेशा पे होगा जब तुम बैंक को ऑर्डर दोगे। बैंक को कहोगे दे निकाल के पैसा, तभी तो बैंक देगा, है ना? बात समझ में आ गई? इसलिए क्या लिखा है? हर एक प्रॉमिसरी नोट, उसमें कोई शर्त नहीं होती, बारिश आएगी तो दूंगा, कुछ अनकंडीशनल होता है। प्रॉमिस और ऑर्डर टू पे मनी, या तो वादा होता है कि मैं वादा करता हूं, तभी तो ये किसके चक्कर में लिखा है? प्रॉमिसरी नोट। और ये ऑर्डर किसके चक्कर में लिखा है? बिल और चेक के चक्कर में। कि हर एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अपने आप में अनकंडीशनल वादा होता है और अनकंडीशनल ऑर्डर होता है पैसा पे करने का। और ये बताओ, है ना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का तुम क्या कहते हैं? गाड़ी पे करने का बना दोगे? चेक पे लिख दो पे गाड़ी, इसका मतलब खतरनाक बात, मनी ओनली, मनी ओनली। सम पेबल, टाइम ऑफ पेमेंट भी होता है, पे
को मिलेगा वो दोनों सर्टेन होना चाहिए, यानी कि समय और पेई दोनों क्या होंगे, सर्टेन। समय समझ गए ना। अब तुम बताओ चेक में कितने समय में हमें चेक में बैंक में डालना पड़ता है, 3 महीने। ये बात किसने बताई है? नहीं, निकम्मा। चेक 3 महीने के अंदर अंदर बैंक में डालना होता है, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ने भी नहीं बताई। ये बात बताइए, पता किसने? आरबीआई एक्ट ने। किसने बताई है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ने बताया कुछ भी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कह रहे चेक है और चेक को टाइम पे पे हो जाना चाहिए और पे भी सर्टेन होना चाहिए, समय भी सर्टेन होना चाहिए। अब समय तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ने बताया नहीं, तो आरबीआई ने मदद कर दी। आरबीआई कह रहा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से बदतमीजी मत कर।